सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। तो शुरू करते हैं एक आसान से सवाल से। मैं आपसे पूछता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर एक कार है। फिजिक्स एंड कार मूव्स हैंड इन हैंड। यहाँ पे एक कार है। मैं बोल देता हूँ कि इसकी स्पीड ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, राइट। तो आपको इससे क्या पता चला, किस डायरेक्शन में चल रही है? आपको इससे इस बात का पता चला या इधर चल रही है या इधर चल रही है? नहीं, राइट। 60 किलोमीटर इज जस्ट अ मैग्नीट्यूड ऑफ हाउ मच तेज, मतलब कितनी तेज वो चल रही है, पर किस दिशा में चल रही है इससे आपको इसकी कोई जानकारी नहीं मिली, राइट। तो इस चीज को हम, इसके जो मैग्नीट्यूड होगा, इसकी जो रफ्तार होगी, इसको हम बोलते हैं स्पीड। अगर मैं इसी में ये बोल देता आपको कि ये 60 किलोमीटर पर आवर चल रही है टुवर्ड्स ईस्ट, राइट, तो ये होगी अपनी वेलोसिटी। अगर मैंने मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन डिफाइन कर दिया तो वो वेलोसिटी कहलाती है। तो स्पीड इज समथिंग विच टेल्स अस अबाउट जस्ट अ मैग्नीट्यूड। तो हम फॉर्मुलाइज कर लेते हैं अब इन दोनों चीज़ों को। इससे आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम और डिटेल में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे इसके बारे में। बट स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड इज अ, सिंस मैग्नीट्यूड की बात होती है इसीलिए स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी में सिंस डायरेक्शन भी जरूरी है इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। फिर हम स्पीड की बात करते हैं। तो स्पीड सिंस इट इज स्केलर क्वांटिटी, और स्पीड में हमको पूरा पाथ जरूरी होता है कि किस पाथ से गया, राइट। सो स्पीड इज टोटल डिस्टेंस, ये फॉर्मूला, अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम। जी हाँ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नॉन एज स्पीड। स्पीड स्केल, स्पीड के हम प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं बेसिक। स्पीड इज एन स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्या स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है? जी नहीं। स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस की हमने बात करी थी। डिस्टेंस इज नथिंग जस्ट टोटल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ। जैसे मैं यहाँ गया फिर यहाँ पे आया, तो इसका पाथ लेंथ कितना होगा? ये मान लीजिए 5 मीटर था, ये भी 5 मीटर था, तो इसका डिस्टेंस हो गया 10 मीटर। सो एक्चुअल पाथ का जो लेंथ होता है वो, और वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। स्पीड कैन बी जीरो। मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट वहाँ पर स्टेशनरी है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहीं पर है पूरे समय में, 2 मिनट की बात करें, 10 मिनट की बात करें, पूरे टाइम में यहीं है, तो इसका डिस्टेंस ट्रेवल जीरो हो गया। टाइम तो बढ़ ही रहा है, टाइम रुकता नहीं है, तो ये जीरो हो जाएगी। तो स्पीड कैन बी जीरो फॉर ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक है, ये हमने बात कर ली। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी। अब एक और चीज, टाइप्स ऑफ स्पीड क्या होता है? 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट हो गया एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कुछ नहीं, जो हमने ऊपर डिफाइन किया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, इसी को हम एवरेज स्पीड भी बोलते हैं। जैसे कि अगर आप मान लीजिए ये एवरेज स्पीड हो गया कि उसने, बंदे ने, एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एक ए नाम का लड़का है, वो ट्रैवल कर रहा है अलॉन्ग द रोड फॉर 10 मीटर। मान लीजिए इसको ये ट्रैवल करने में 1 मिनट का समय लगा, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, मान लीजिए इसको, ठीक है, हम ये मान लीजिए 10 किलोमीटर, ये तेज भागता है बहुत, ये 10 किलोमीटर चला 1 घंटे में, 60 मिनट में, तो इसकी स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस विच इज 10 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, तो 10 किलोमीटर पर आवर। डायमेंशंस की हम बात करेंगे, स्पीड को हम किस चीज में मेजर करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं दूसरे टाइप की स्पीड क्या होगी। वो होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस मतलब होता है इंस्टेंट, उस एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे आप जब कार चलाते हो या बाइक चलाते हो तो आपको स्पीडोमीटर दिखता है,
वो क्या पूरे टाइम स्पीड एवरेज स्पीड दिखाता है? जी नहीं, वो उस टाइम पे उस कार या बाइक की स्पीड कितनी वो दिखाता है, हैंस दैट इज उस इंस्टेंस पे कितनी। तो इसी के लिए हम बोलेंगे, इसका फार्मूला भी सेम ही होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज नथिंग जस्ट डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट ये छोटे इंस्टेंस के लिए होता है, तो हम लिमिट लगा देते हैं टाइम एकदम जीरो, मतलब बहुत छोटे समय के लिए, मतलब जहाँ टाइम 10 to 0 करता है उसी में डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम टेक है। जैसे स्पीडोमीटर जो होता है उसमें आप देखते हो तो वो जो स्पीड बताता है वो एक उस पर्टिकुलर मोमेंट की बताता है, राइट। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। ये तो हो गया था स्पीड। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से निकाली जाती है, राइट। सिंस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन मैटर करता है, हेंस वी टेक डिस्प्लेसमेंट हियर इन ऑर्डर टू कैलकुलेट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इज नथिंग जस्ट अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से डिस्प्लेस हो रहा है उस पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो इसका हो जाएगा डेल्टा इज बेसिकली डिफरेंस, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ उसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो उस ऑब्जेक्ट का और कितने टाइम में हुआ, ये होगी उसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए सिंस डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और स्पीड को s से। तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी भी अब दो टाइप की हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमको क्या उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना उसका वेलोसिटी था वो बताएगा। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। बेसिक पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? इट इज एन वेक्टर क्वांटिटी। क्यों जी? क्योंकि इसमें हमको डायरेक्शन के बारे में टेक के करना होता है, दैट्स व्हाई इट इज एन स्केलर क्वांटिटी। क्या डिस्प्लेसमेंट भी हमेशा ग्रेटर देन, क्या वेलोसिटी भी हमेशा स्पीड के जैसे ही हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा? जी नहीं, डिस्प्लेसमेंट कैन आल्सो बी नेगेटिव। ये कैसे? मान लीजिए आपने शुरू किया यहाँ से इधर गया पहले, फिर आप यहाँ पे गए, आप यहाँ गए, तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो? इतना, राइट। बट मैं आपको और आसान, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में हो, सो नेट डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। मान लीजिए इधर ये 5 मीटर गया था और इधर 10 मीटर गया है, तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा अपने इनिशियल, जो कि होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो यहाँ पे -5 मीटर होगा इन नॉर्थवर्ड डायरेक्शन और 5 मीटर इन नॉर्थ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, हेंस वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, क्योंकि टाइम तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। सो वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। वेलोसिटी किस में डायरेक्शन मैटर करता है, जैसे हमने पहला सवाल ही पूछा था किस डायरेक्शन में कार मूव कर रही है, वी नीड टू नो दैट, राइट। अगेन ये भी दो टाइप का होगा, एक होगा एवरेज वेलोसिटी विच इज नथिंग जस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है उस ऑब्जेक्ट का अपॉन टोटल टाइम उसने कितना लिया उतना डिस्प्लेस होने में। और सेकंड इज अगेन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक पर्टिकुलर टाइम पे उसने कितना डिस्प्लेस किया एंड इन विच डायरेक्शन, राइट। वो हो जाएगा उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जहाँ पे टाइम इज बहुत छोटा, मतलब ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट बहुत छोटा, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर टाइम डिफ में। ठीक है, तो हमने वेलोसिटी और स्पीड के बारे में देखा। अब एक और अच्छा सवाल देखते हैं जिससे आपको और क्लियरिटी हो। मान लीजिए आप झूले पर झूल रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, ऑब्वियसली एक बंदा वहीं नीचे खड़ा हुआ है वापस, आप दोनों झूल रहे हो, एक सर्कल है विथ रेडियस आर। पहले आप इस कैबिन में यहाँ पर बैठे थे, देन इट स्टार्ट रोटेटिंग, कभी यहाँ पर आया, कभी यहाँ पर आया, कभी यहाँ पर आया, कभी यहाँ पर आया, राइट।
ठीक है भैया, मान ली इसकी स्पीड पहले तो धीरे होती है, जब शुरू होता है तब धीरे होती है, फिर एक पॉइंट पे इसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, राइट। सो मान लीजिए आप चौथे या पांचवें राउंड में हो, उसके बाद से 10-15 राउंड तक सेम ही स्पीड रहेगी, तो ये समवेयर लाइक दिस रोटेट कर रहा है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इसकी स्पीड तो सेम है, स्पीड इज सेम, पर आप देखोगे इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन क्या है, ये इधर मूव करना चाह रहा है, राइट। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन इधर है, पर अगर आप इस पॉइंट पर देखोगे तो इसकी डायरेक्शन इधर है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डायरेक्शन निकालने के लिए सिंपली टेंजेंट, यू नीड टू ड्रॉ टेंजेंट अक्रॉस द ऑब्जेक्ट। सिमिलरली यहाँ पर ये किधर जाना चाह रहा है, इधर, तो इसकी डायरेक्शन इधर। सिमिलरली यहाँ पे इधर, सिमिलरली यहाँ पे इधर, तो इसकी डायरेक्शन आप देख रहे हो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, राइट। इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये सर्कल में ऐसे ही होता है, हर पॉइंट पे उसकी स्पीड सेम होती है बट उसकी डायरेक्शन चेंज करती है एट एवरी पॉइंट इन अ सर्कुलर मोशन। सो इसमें डिस्टेंस जीरो हो सकता है क्या? नहीं। मान लीजिए आपने एक राउंड खत्म किया तो वापस ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 2πr, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। तो उसका स्पीड 0 है क्या? नहीं। उसका वेलोसिटी 0 होगा क्योंकि एंड में तो वापस यहीं पे आ जाएगा। उसका डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी 0 हो गया, राइट। ठीक है, तो ये आपने देखा कि इस केस में स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी बट वेलोसिटी चेंज होती रहेगी बिकॉज ऑफ डायरेक्शन इज चेंजिंग एट एवरी मोमेंट। तो ये था सर्कुलर मोशन का एग्जांपल। तो हम कुछ प्रॉपर्टीज इसके लिए भी लिख लेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? स्पीड इज कांस्टेंट, सेकंड इज वेलोसिटी is changing at every moment। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है, भले स्पीड कांस्टेंट है, राइट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा बेसिक एग्जांपल्स के थ्रू कि आप स्पीड और वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। स्पीड के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज लाइक स्केलर क्वांटिटी होता है, स्पीड कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी नेगेटिव, सॉरी, velocity can be zero or negative or positive, और velocity is a vector quantity because direction matter करता है। So इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।